कि एडवांस में तैयारी हो, अपने मकसद के लिए जुनून हो, जुस्तजू हो और एक प्रॉपर उस्ताद हो, उस्ताद की बात कि तुम्हें जो प्रॉपर रहबरी कर सके और उस्ताद वो ऐसा हो जो उस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो। ये 3-4 चीज़ें तुम्हारे पास में अगर है तो तुम्हें आराम से तुम तैयारी कर सकते हो। फिर बात तो ऐसा, अगर बंदे की मेहनत रह जाए और खुदा की रहमत, तो फिर बंदा अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, ईजीली कर सकता है। तो जॉब सलाराम फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ, और आज हम लोग हैं सैयद फारूक अशरफी के साथ, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में है। तो सर, आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे 10वीं 12वीं क्लास आपने पास किया और उसके बाद फिर आपको क्या लगा ऐसा कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में पहले आपको बता दूं, मेरा नाम सैयद फारूक अशरफी है और मैं सन 2005 से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया हूँ। करीब 15 साल मुकम्मल मुझे होते आ रहे हैं। दरअसल के बचपन से मेरा टारगेट था कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ, और हमारे जो वालिद थे वो होमगार्ड में एज ए कंपनी कमांडर थे और माशाल्लाह उन्होंने भी वहाँ पर अच्छी तरक्की किया, उनके भी अच्छा नाम रहा। तो दरअसल मुझे बचपन से मेरा फैमिली बैकग्राउंड मुझे वैसा मिला और वालिद को देखकर ही मैं सबसे पहले इंस्पायर हुआ इस बात के लिए कि भाई मुझे भी ड्रेस पहनना है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है। बचपन से उनकी भी तरबियत रही, वही मेरे सबसे पहले उस्ताद रहे, दर हकीकत तो यही है। और बचपन से उन्होंने तरबियत दी। फिर मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन हुआ है मेरा। तो सक्करदर में विद्या बुनियादी हाई स्कूल है, वहाँ पर मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। तो वहाँ पे एक RSP करके रोड सेफ्टी पेट्रोलिंग बच्चों का, जिसे NCC स्काउट एंड गाइड्स होता है, तो वहाँ एज ए मैं जब ज्वाइन होने के बाद में परेड कमांडिंग ऑफिसर तक मेरा वहाँ पर पोस्टिंग हुआ। तो बचपन से मुझे वो इस फील्ड में इंटरेस्ट था, इसलिए उसकी तैयारी शुरू से मैं करते रहा। शुरू से कि भाई पहले तो टारगेट डिसाइड कर लेते कि मुझे करना क्या है, और इस बात का सपना मुझे बचपन से फैमिली इन्वायरमेंट रहा। फिर RSP में ज्वाइन हुआ तो वहाँ से मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि तुम्हें जो कुछ आगे बनना है या जो करना है, उसका टारगेट, उसका डिसीज़न तुम 8-9 क्लास में तय कर लो कि हमें जाना किस तरफ है। बिल्कुल सही, उस तरफ तुम कर लो। वो पहले करने से होगा कि तुम्हारे पास वक्त होगा एडवांस में तैयारी करने के लिए। तो 8वीं क्लास से ही मैंने पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना है, तो इसलिए उसकी तैयारी में शुरू से करते रहा। क्या क्या ज़रूरतें लगती है, कैसे करना है, क्या करना है, एडवांस मेरे पास में तैयारी में करते रहा। फिर उस फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं, जो मैं प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं, उनसे मैं गाइडेंस लेते रहा। फिर तैयारी शुरू की, फिर मैट्रिक हुआ, 12 हुआ, उसके बाद में मैं ग्राउंड से जुड़ गया। ग्राउंड से जुड़ने के बाद में फिर अपना फिज़िकल वर्कआउट करते रहा मैं। तो जिस वक्त करीब भर्ती आई, उससे मैं सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मोहता साइंस रेशिमबाग ग्राउंड यहाँ प्रैक्टिस किया, और फिर बाद में शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो अलग प्रैक्टिस। और इस बीच में ड्यूरेशन में जो भी वहाँ की तैयारी है रिटन टेस्ट के लिए वगैरह, उसकी तैयारी मैं करता रहा। लेकिन मेरा भी यही कहना है यंग जनरेशन से कि तुम्हें लाइफ में जो भी टारगेट को अचीव करना है, तो वो टारगेट की तैयारी तुम, अगर फॉर एग्जांपल के 12 के बाद में तुम्हारी वो टारगेट के लिए तुमको आगे बढ़ना है, तो तुम्हारी कम से कम 9th या 10th क्लास से तुम्हारी स्टडी उसकी शुरू हो जानी चाहिए। एडवांस में उसकी तैयारी कर लो, ताकि वक्त पे तुम्हें दौड़ धूप ना पड़े, और कुछ मिस्टेक होती है तो तुम्हें उस लाइन में उतरने से पहले प्रॉपर गाइडेंस हो जाता है। तो इसलिए एडवांस में तैयारी करो। किसी भी चीज़ का जुनून होना ज़रूरी है। जब तक तुम्हारे दिल में जुस्तजू या जुनून ना रहे, तब तक तुम टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। तो 2-4 बातें उसमें ऐसे कि एडवांस में तैयारी हो, अपने मकसद के लिए जुनून हो, जुस्तजू हो, और एक प्रॉपर उस्ताद हो, उस्ताद की बात कि तुम्हें जो प्रॉपर रहबरी कर सके, और उस्ताद वो ऐसा हो जो उस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो। बिल्कुल सही। ये 3-4 चीज़ें तुम्हारे पास में अगर है तो तुम्हें आराम से तुम तैयारी कर सकते हो। फिर बात तो ऐसा, अगर बंदे की मेहनत रह जाए और खुदा की रहमत, तो फिर बंदा अपने टारगेट को अचीव कर सकता है, ईजीली कर सकता है। और गमगीन और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग दीगर बातें करते कि मुस्लिम लोगों को नौकरी नहीं लगती, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तुम अगर हारना लिखा ही है तो फिर लड़कर हारे, और अगर तुम लड़ने से पहले हारने का खौफ रखते हो तो यकीनन तुम किसी मैदान में जीत ही नहीं सकते। हारना या जीतना ये वक्त पे छोड़ दो, बंदे का काम है कोशिश करना। रिजल्ट देना मालिक के इख्तियार की बात है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते कि तकदीर के दायरे कशा में तदबीर दरकशा होती है।
कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। तो तुम्हारी मेहनत रह जाए और अल्लाह की रहमत रह जाए तो फिर मुश्किल। सबसे पहली बात है कि आजकल तो हर लोग अलग अलग तरह से एजुकेशन लेते हैं, कोई हिंदी से लेता है, कोई इंग्लिश से पढ़ता है, उर्दू से। मराठी सब्जेक्ट तो कंपलसरी सब जगह है। दूसरी बात कि इस लैंग्वेज को तुम्हें सीखना है, क्योंकि जिस स्टेट में जो बंदा रहता है उसको अपनी स्टेट की लैंग्वेज आना निहायत ज़रूरी है। तो इस लैंग्वेज को आप ज़रूर सीखें और इसको लाइफ में जो अगर तुम्हारे पास उसका सिलेबस तो हो ही, उस पर जूमिंग करें। मराठी सीखना निहायत ज़रूरी है क्योंकि हम इस स्टेट में रहते हैं। इसको किसी मज़हब से या हमारी ज़ुबान नहीं है इस तरीके से ना लें। मराठी लैंग्वेज अगर कोई साउथ में रहता है, केरला में रहता है तो केरला उसको कंपलसरी है, क्योंकि हमें अपने स्टेट की लैंग्वेज आना निहायत ज़रूरी है। और उसको सीखने के लिए आप अभी तो चैनल्स है, आप मराठी न्यूज़ भी सुने। और कोई भी ज़ुबान सीखना गलत नहीं, ज़बान तुम्हें इंग्लिश हो, साउथ इंडियन की लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज सीखो, अच्छी बात है। और स्पेशली अगर मराठी सीखना है आपको तो मेरे हिसाब से तो ये सलाह है कि आप मराठी न्यूज़ चैनल देखें, मराठी पेपर भी पढ़ें, सारी लैंग्वेज को आप इंटरेस्ट से लो तो आप खुद ब खुद उसको हासिल जैसे बताया कि जब 8वीं क्लास में है कोई युवा, उसी वक्त अगर सिर्फ अपना गोल डिसाइड कर ले तो बहुत आसानी से उसे अचीव कर सकते जी बिल्कुल। लेकिन खासकर नागपुर शहर में जो मैंने अभी तक देखा है, बंदे का ग्रेजुएशन भी हो जाता है तो भी वो सोचता है मैं क्या करूँ, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, गोल भी सेट नहीं किया उसने। तो ये दरअसल कैसे होता है, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि अभी ग्रेजुएशन तक पढ़ ले तो उसके बाद हम डिसाइड करते क्या करना है। इस बीच में क्या होता है कि देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसकी एज लिमिट होती है। अब जब तक कि हमें अपना टारगेट ही नहीं पता और जब हमें डिसाइड करते तब तक तुम्हारी एज निकल जाती है। तो इसलिए मेरे अपने तजुर्बे में ये आया है कि देखने में आया है कि कुछ बहुत से लोग तुमको मिसगाइड कर देते हैं, या तुम्हारा उस बात के लिए अवेयरनेस नहीं रहता या तुम्हें खबर नहीं रहती। तुम्हें जिस भी फील्ड में जाना है या कहाँ जाना है इसका डिसाइड तुम 8, 9, बहुत लेट हुआ तो 10। अगर तुम ये समझते हो कि हमने 10वीं क्लास में हम सोचेंगे तो मैं कहता हूँ कोई लेट हुआ, तुम्हारा टारगेट 8 क्लास 9 क्लास में डिसाइड हो जाना चाहिए कि मुझे किस जानिब जाना है, किस तरफ जाना है, और वो हिसाब से तुम तैयारी शुरू करो तो तुम्हें आने वाले वक्त में फिर दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। और इस बीच में फिर तुमको उस्ताद मिल जाएगा कोई ना कोई, तो अपने टारगेट को जितने जल्दी तुम डिसाइड कर सकते हो कर लो, ये तुम्हारे आगे के लिए बहुत बेहतर रहेगा। फिजिकल के लिए तो बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो नागपुर शहर के मेरे कांटेक्ट में हैं, ताजाबाद शरीफ के भी काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन वो रिटर्न पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे। मेन फोकस उनका हो रहा है फिजिकल पे, सुबह उठते हैं, दौड़ने जाते हैं, शाम में फिर दोबारा ग्राउंड पे आते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं मिल पा रही है। तो क्या लाइब्रेरी ज़रूरी है या इंसान घर में भी इजीली पढ़ सकता है? पुलिस भर्ती के लिए कैसा है कि पहले जो मतलब आज से 15-20 साल पहले जब 4 क्लास भर्ती होती थी, फिर 10 क्लास, फिर अभी 12 चल रही है, तो हमारे भर्ती होने तक का जब दौर था उस वक्त फिजिकल को बड़ा जोर था, यानी पहली स्टेप थी। रिटर्न में उतना मतलब नॉर्मल सवाल रहते थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, एकदम जैसा कि हम जब स्कूल लाइफ में पढ़ लेते तो 10 में से कम 6 सवाल के जवाब तो आ ही जाते थे, और 4 बार थोड़ा सा अपना इन्वायरमेंट रहा उससे आ जाते थे। अभी फिज़िकल अभी जैसा देखने में आया कि फ़िज़िकल अभी कम है, फिज़िकल के जो वहाँ पर ये थे इवेंट्स थे उसको कम किया गया, अभी रिटर्न को पे जोर ज़्यादा दिया गया। तो फिज़िकल के मैं तो समझता हूँ कि फ़िज़िकल की तैयारी तुम पुलिस भर्ती के हिसाब से करती क्यों, ये तुम अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल ही बना लो कि मुझे सुबह उठना है, जो भी मज़हब से बिलोंग करता है, अपने जैसे कोई नमाज़ पढ़ना है नमाज़ पढ़ ले, अगर जो भी एक्सरसाइज, मुझे सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, रनिंग करना, ये तुम अपने ज़िंदगी में चाहे पुलिस में भर्ती हो चाहे ना हो, तुम्हारा टारगेट वो रहे चाहे ना रहे, फिज़िकल वर्कआउट तुम अपने लाइफ में एनी टाइम रखो। तो फिज़िकल के लिए आप मॉर्निंग में तैयारी कर सकते हैं, आप वो बुक लेकर आ जाइए जिसके अंदर ग्राउंड के अंदर किस तरह का फिज़िकल होता है, उस बुक को आप पढ़ लीजिए, और जो ग्राउंड से रिलेटेड है, जो बच्चे हमसे पहले भर्ती दे रहे हैं उनके गाइडेंस में रहिए, तुमको ग्राउंड को समझा देंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ग्राउंड हमारे हाथ में है, ग्राउंड का क्या है, हमारे हाथ में है, अपनी प्रैक्टिस करना, वर्कआउट करना, ये हमारे हाथ में, इसको तो आप कंटिन्यू रखें। आप इसको ऐसे नहीं कि भर्ती है तुम तैयारी कर रहे हो, भर्ती खत्म हो गई या अभी 1 साल भर्ती नहीं है तो भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इस वर्कआउट को आप अपने लाइफ में कंटिन्यू रखें, और अभी रिटर्न पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि अभी अब ऐसा सुनने में ऐसा बताते हैं कि अभी जो पेपर आते हैं वो MPSC लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, तो आपको ज़्यादा जूमिंग अभी रिटर्न टेस्ट में करना है,
और वर्कआउट को आप रेगुलर ज्वाइन रखिए अपना, वो रेगुलर चाहे भर्ती हो चाहे ना हो, ऐसे भी आम आदमी ने अपने वर्कआउट करते रहना चाहिए। नागपुर शहर में और आसपास के तमाम ज़िलों में जो करियर गाइडेंस की जो कमी है उस पर क्या कहना चाहिए? जो कहीं ना कहीं हर जगह कहीं ना कुछ कम होता है, लेकिन कैसा है कि वो कमियों को दूर करना हमारा काम है। जब इंसान के अंदर जुस्तजू लगन किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आती है तो वो खुद ब खुद उस दौर निकल पड़ता है, उस लाइन पे निकल पड़ता है कि मुझे ये कमी कहाँ से पूरी होगी। तो अभी इन कमियों को ना देखते हुए खुद उसकी तैयारी करें कि हमें उस्ताद कहाँ मिलेगा। कहीं भी देखा जाए तो बड़े बड़े जो शागिर्द थे अपने अच्छे उस्ताद की तलाश में निकला करते थे, चाहे कोई भी मकसद हो। तो हम मेरे कहने ये है कि आप उस कमियों की तरफ ध्यान अगर तुम दोगे तुम्हारा मोरल डाउन होगा, ये अवेलेबल नहीं, वो अवेलेबल नहीं है। ऐसा ना करते हुए जो चीज़ अवेलेबल नहीं तलाश करें, और तुम्हारे अगर लगन सच्ची है, इरादे नेक है, तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर फरमाते, कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा। और पहले के मुकाबले आजकल तो बहुत आसान हो गया, अभी इंटरनेट आ गया है, वेबसाइट वगैरह कई चीज़ें। पहले हमें सब चीज़ें किताबों से तलाश करनी पड़ती थी, ढूंढना पड़ता था। आज आप सर्च करो गूगल पे, सारी चीज़ आपको बहुत अच्छा अवेयरनेस वाला काम है। और मैं तो कहता हूँ कि जो जैसे कि आप अपना जॉब के अलावा साइड में आप NGO आप ये करते हैं, माशाल्लाह, उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो भी, और आपका जो NGO है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इससे जनरेशन में डेवलपमेंट आएगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेंगे। आप जा जाके जैसे जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, फिर बच्चों को दिखाते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो उनको दिखाते हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क है। और आप, मेरी भी दुआ है, आप करते रहिए इसके लिए। और मेरी भी कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो आप ज़रूर मुझे याद कीजिए, मैं उसे अपनी कुछ नहीं भी समझूंगा इस काम के लिए, अगर आप मुझे याद करते हैं तो देखा आपने, हमारे सैयद फारूक अशरफी साहब ने आपको गाइडेंस दिया। और एक सबसे मेन पॉइंट जो निकल के मुझे समझ में आया कि गोल सेटिंग जो है आपका, अगर से 8th या 9th क्लास में ही बच्चे का गोल सेट हो जाए तो बहुत आसानी से वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लेगा। लेकिन होता ये है कि ग्रेजुएशन हुए तक भी बच्चा अपना गोल सेट नहीं कर पाता है। ग्रेजुएशन होने के बाद भी सोचता है मैं क्या करूँ। तो अपने गोल सेटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। और पुलिस भर्ती में अगर से अप्लाई कर रहे हो, आपका गोल हो पुलिस में लगना, तो रिटर्न पे ज़्यादा जोर दें। फिजिकल आपके हाथ में है, पूरी आप प्रैक्टिस बार बार करके उसे इजीली क्रैक कर सकते हो, लेकिन रिटर्न आपको पता नहीं है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेन फोकस आपका रिटर्न पे होना चाहिए। थैंक यू।